जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिलोसफी के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन। क्या है नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन, इसके आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट याद कराने वाले हैं। जो भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए यह ऑब्जेक्टिव आपको वीवीआई रहने वाला, और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूरे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं प्यारे साथियों कि अगर एक बार वीडियो को शेयर नहीं की, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल का आपका काम रहेगा सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो बनाने के लिए नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग वीडियो टाइम टू टाइम रेगुलर आप देख पाएंगे। ओके, आप लोग को रेगुलर वीडियो चलते रहेगा, एग्जाम तक आप लोग को चलेगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, प्रत्येक आंसर बताइएगा, और इसमें से टोटल 55 प्रश्न है, और 55 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाते हैं ये आप लोगों को वीडियो के अंत में आप लोगों को बताना होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्यारे साथियों, 1 नंबर में करा है कि नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा क्या है। बताइएगा नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा क्या है। तो नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा का नाम है आपको व्यवहारिक नीति शास्त्र। क्या तो व्यवहारिक नीति शास्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि नीति शास्त्र एक शाखा, नीति शास्त्र एक शाखा है। तो नीति शास्त्र जो एक शाखा है किसका, तो दर्शन शास्त्र की। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। बताइएगा इथिक्स इथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति जो है किस ग्रीक शब्द से हुई है। तो इथीज से हुई है। किसे हुई, इथीज से। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 4 नंबर। चलिए प्यारे साथियों, 4 नंबर में क्या करा है, करा है कि निम्नलिखित में कौन नीति शास्त्र की एक शाखा है। निम्नलिखित में से कौन एक नीति शास्त्र की शाखा है। तो नीति शास्त्र की एक शाखा के रूप में मानक नीति शास्त्र है, अधिनीति शास्त्र है, इसके बाद व्यवहारिक नीति शास्त्र है। सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में है शुभ है। शुभ क्या है, तो शुभ जो होगा साध्य एवं साधन दोनों होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 6 में करा है कि साध्य और साधन का संबंध होता है। साध्य और साधन का संबंध किसे होता है, तो सापेक्ष से होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 7 में करा नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र जो होगा मानव आचरण का विज्ञान है। क्या मानव आचरण के विज्ञान को नीति शास्त्र कहेंगे। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि व्यवहारिक नीति शास्त्र का क्षेत्र है। बताइएगा व्यवहारिक नीति शास्त्र का क्षेत्र होगा क्या होगा, तो जैव नैतिकता होगा, व्यापार नीति शास्त्र होगा, पर्यावरणीय नैतिकता होगा। सभी होगा। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जैविक संप्रदाय। निम्नलिखित में कौन एक जैविक संप्रदाय है, तो जैविक संप्रदाय के रूप में आपको शुभ और उचित होगा। सभी दोनों होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 10 में कह रहा है प्रदूषण की समस्या का संबंध है। प्रदूषण की समस्या का संबंध ना तो आपको मीडिया नीति शास्त्र है, ना तो चिकित्सा नीति शास्त्र है, ना तो आपको कानूनी नीति शास्त्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में करा है निम्न में से कौन नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है। नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय किसे माना जाता है, तब मानव आचरण को माना जाता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में क्या करा, 12 नंबर में करा है किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है। किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान होगा, ये किसने बोला, तो मैकेंजी ने। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर में करा कि प्रैक्टिकल इथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्रैक्टिकल इथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटर सिंगर है। कौन है, तो पीटर सिंगर। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन होगा, पीटर सिंगर। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है। अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा होगा, तो नीति शास्त्र की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में आप लोग ध्यान देगा प्यारे साथियों। 15 में क्या करा है, 15 नंबर में करा नीति शास्त्र विज्ञान है। नीति शास्त्र विज्ञान होगा तो नैतिकता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर में करा है कि एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स के लेखक कौन है, तो लिली महोदय है। कौन है, लिली। राइट आंसर ये हो जाएगा। 17 में करा है कि यम और नियम है। यम और नियम है, किसके नियम है, तो यम और नियम जो है नैतिक अनुशासन का है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 18 नंबर में। चलिए 18 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर में क्या करा है, 18 नंबर में करा है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का
प्रेरणा जो है किसे माना जाता है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसे माना जाता है, तब पीटर सिंगर को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 19 में करा है, निम्नलिखित में कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, निम्नलिखित में कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, तो नीति शास्त्र की शाखा के रूप में पर्यावरणीय नीति शास्त्र होगा, व्यवहार नीति शास्त्र होगा, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र होगा, सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है कि प्रयोजनात्मक युक्ति का संबंध किसे है, प्रयोजनात्मक नीति शास्त्र का जो संबंध है किसे होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़ के अस्तित्व से होगा। किसे होगा, जड़ का अस्तित्व से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण का संबंध किसे है, बताइएगा आप लोग, पर्यावरण का संबंध किसे है, तो पर्यावरण का जो संबंध है प्रकृति के संतुलन से। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 22 में करा है, व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है, व्यापार नीति शास्त्र किस दिशा में केंद्रित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में, व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है नीति शून्य कर्म क्या है, नीति शून्य कर्म क्या है, तो नीति शून्य कर्म आप लोगों को सॉरी नीति शून्य कर्म क्या, तो नीति शून्य कर्म जो होगा वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है, वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है उसे नैतिक नीति शून्य कर्म कहेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 में कहा नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं, नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं, जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है, जो नैतिक मापदंडों की खोज करता है उसे नीति शास्त्र की विद्या कहेंगे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है, अनुपयुक्त नीति शास्त्र का प्रेरणा किसको माना जाता है, तो कांट को माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय होगा, तो इसमें से ना तो चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय आप लोग को बताना होगा। ओके, तो देखिएगा सीक्रेट माँ नहीं सरोगेट माँ नहीं होगा, भ्रूण हत्या नहीं होगा, और चिकित्सा मरीज संबंध, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ओके, याद रखिएगा। 27 में करा है कि चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या है, चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या था, महत्वपूर्ण समस्या आपको भ्रूण हत्या, क्या था भ्रूण हत्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या कर रहा है, 28 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरणीय क्या कह रहा है कि पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इसका सही जवाब बताइएगा। पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्याएं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि नीति शून्य कर्म क्या, नीति शून्य कर्म क्या, तो नीति शून्य कर्म वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 30 नंबर। कह रहा है नैतिक निर्णय क्या है, नैतिक निर्णय क्या, तो नैतिक निर्णय वह निर्णय होता है जिस पर मूल विषयक निर्णय होता है, मूल विषयक निर्णय को नैतिक निर्णय कहते हैं। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 31 नंबर। प्यारे साथियों 31 में आप लोग ध्यान दिएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च शुभ क्या है, बताइएगा। सर्वोच्च शुभ आप लोग को बताना होगा प्यारे साथियों, सर्वोच्च शुभ क्या है, तो सर्वोच्च शुभ क्या होता है, तो सर्वोच्च शुभ को हम लोग चरम लक्ष्य कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन करता है, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन करता है, तो व्यापार से जुड़ी नैतिकता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की ओर। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य होता है, तो क्या अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र। क्या होगा, व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा पर्यावरण के प्रकार हैं, पर्यावरण के जो प्रकार हैं कौन कौन है, तो पर्यावरण के भौतिक हैं, और इसके बाद भौतिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक, ये सभी हो सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 35। कह रहा कि प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विरूप परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरूप परिवर्तन। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में क्या कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का आधार है, शिक्षा दर्शन का आधार क्या है, तो शिक्षा दर्शन का जो आधार है प्रकृतिवाद है और आपको अध्यात्मवाद है, दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है,
निम्नलिखित में से कौन अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है? तो नीति शास्त्र की शाखा में आपको पर्यावरणीय नीति शास्त्र आएगा, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र आएगा, व्यवसाय नीति शास्त्र की शाखा आएगा। ये सभी आएगा, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 38 में करा व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है तो लाभ कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में करा दंड की अवधारणा है, बताइएगा दंड की अवधारणा है तो दंड की अवधारणा में कौन आएगा? नैतिक आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में करा शिक्षा दर्शन एक शाखा है, शिक्षा दर्शन एक शाखा, शिक्षा दर्शन एक शाखा दर्शन शास्त्र का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे? बताइएगा नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे? उचित कहेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में करा है कि नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? इसका सही जवाब बताइएगा। नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? तो इथिक्स के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में करा है कि व्यापार व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय तो व्यापार व्यवसाय जो होगा लाभोन्मुखी होगा, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 44 में करा है कि पर्यावरण शब्द किससे बना है? पर्यावरण शब्द किससे बना है? तो इन्वायरमेंट से बना है, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 45 में करा शुभ के प्रकार हैं, शुभ के प्रकार कौन कौन है? तो शुभ के जो प्रकार है सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ, सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ, ये दोनों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र में कौन आएगा? तो मनुष्य केंद्रित आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। कौन आएगा? मनुष्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, 47 नंबर में क्या करा है? 47 नंबर में करा है कि सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है? बताइएगा सर्वोच्च शुभ जो है किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च शुभ कहा जाता है किसे? तो निरपेक्ष शुभ को, सॉरी क्या कह रहा है? तो सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है? निरपेक्ष शुभ को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन दंड के सिद्धांत है? निम्नलिखित में कौन दंड के सिद्धांत है? तो दंड के सिद्धांत में कौन है? निरोधक सिद्धांत है, सुधारक सिद्धांत है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, ये सभी है, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 49 में कहा नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध है, नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच जो संबंध है घनिष्ठ संबंध है, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 50 में करा पर्यावरण का संबंध है, पर्यावरण का संबंध किससे है? तो वनस्पति से, राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में क्या करा है? 51 नंबर में करा है मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है? मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है? तो समाज दर्शन कहलाता है, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 52 में कह रहा है नीति शास्त्र मानव आचरण का एक आदर्श निर्धारक विज्ञान है, यह युक्ति किनकी है? बताइएगा। कह रहा है कि नीति शास्त्र मानव आचरण का एक आदर्श निर्धारक विज्ञान है, यह युक्ति किनकी है? तो यह युक्ति जो आपको लिली महोदय का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में कह रहा है नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा देने वाले मैकेंजी महोदय, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि दंड देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति ना करे, यह विचार दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइएगा। दंड देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति ना करे, यह विचार दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह संबंधित आपको निवर्तनवादी सिद्धांत से, यह आपको संबंधित है निवर्तनवादी सिद्धांत से, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे? नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को हम लोग उचित कहेंगे, राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथी, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव हम आपको लोगों को कंप्लीट कर दिए, पूरे फिलोसफी आप लोगों को कंप्लीट हो गया दर्शन शास्त्र। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि ये चैनल आपको यूजफुल है, उपयोगी है, तो इस परिवार को आप लोग 12 के से आपको लोग को कितना लेके पहुंचाना होगा? तो आप लोगों को 100 के पर पहुंचाना होगा, यानी 100 के 1 लाख का परिवार आप लोगों को बनाना होगा इस परिवार को। ओके चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।